साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम। अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 3 के प्रश्न हम हल करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ये हम हल करेंगे, लेकिन उसके पहले जो कंडीशन है, हमने इसके पहले भी ब्रज गुणनखंड विधि के कंडीशन के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पर पुनः उस शर्त की सहायता से ही ये समीकरण जो दिए गए हैं ये दोनों हल हो पाएंगे। शर्त में हमको देखना होता है, पहले ही चेक करना होता है प्रश्न को हल करने से पहले कि क्या वो अद्वितीय हल कर रहा है या फिर उसके अनेक हल हो रहे हैं या फिर उसका कोई भी हल नहीं है। तो साथियों, आप सबको पता है कि एक आदर्श समीकरण जो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू होता है, यहाँ इक्वल टू c1 से हम इसकी तुलना करते हैं। और तुलना करने ये हो गया पहला समीकरण। वैसे ही दूसरा समीकरण हम लेंगे a2x b2y और c2 से हम तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हमको 3 कंडीशंस मिलते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि a1 a2 b1 b2 अपॉन में रहेगा c1 c2, मतलब a1 a2 का बटा b1 b2 का बटा और c1 c2 का बटे में जो रहेगा ये तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं होगा। तीसरा बराबर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बराबर होने से भी ठीक है, नहीं होने से भी ठीक है, मेन ये दोनों पोजीशन को देखना होता है। तो तीसरा पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अब उसके बाद आता है तीसरा कंडीशन कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। तो पहला कंडीशन है, लेकिन अभी जैसे कि ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि ये दोनों बराबर नहीं होता, ये दूसरा कंडीशन हो गया। लेकिन तीसरा कंडीशन में ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये तीसरा के बराबर नहीं होता, ये तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जब आता है तो हम क्या कहते हैं, दिए गए समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल, ठीक है। अंततः अनेक हल या अनेक हल बोलते हैं इसको, अनंततः बोलते हैं, अनंततः मतलब बहुत सारे इसके उत्तर मिलेंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। और ऐसा यदि रहता है तो इसका होता है क्या कि अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और यदि इस प्रकार से रहता है तो कोई भी हल नहीं होता है ना, तो कोई हल नहीं। ये 3 कंडीशन होते हैं। ये कंडीशन हम क्या करते हैं, इन समीकरणों की सहायता से चेक करते हैं कि तीनों में से जो भी शर्त है, जिस भी शर्त को पूरा करता है उसके अनुसार ही अगला स्टेप हम लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये प्रश्न दिया गया है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले समीकरणों से ऐसा करके हम लिख लेते हैं, समीकरणों से a1 कितना मिला 3, b1 क्या मिला 5, c1 क्या मिला 12, a2 क्या मिला 5, b2 क्या होगा 3 और c2 क्या होगा 4। कैसे आया? a1 आया इसके साथ 3 लिखा है उस 3 से, b1 आया 5 से, c1 आया 12 से। वैसे ही दूसरे समीकरण के x के सामने जो लिखा है वो a2, y के सामने जो लिखा है b2 और जो बिना x y के है वो c2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कंडीशन जो होगा एकदम सिंपल सा है। आप क्या ले सकते हैं, इनको अपॉन करके देखेंगे। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में मान रखेंगे तो a1 अपॉन a2 मतलब 3/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2 मतलब 5/3 और c1 अपॉन c2 मतलब 12/4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3/5 है, यहाँ 5/3 है, ठीक है। संख्या आपको सेम लगेगा, यहाँ भी 3 है और 5 है, यहाँ भी 3 है और 5 है, लेकिन देखिए यहाँ ऊपर में 3 है, यहाँ ऊपर में 5 है, यहाँ नीचे में 5 है, यहाँ नीचे में 3 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि ये भी बराबर नहीं है। तो आप सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे कि कौन से वाले में है।
तो देखिए जब तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है, जब पहला और दूसरा स्थिति आपस में बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल है। तो यही करने के लिए कहा गया है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अतः शर्त के अनुसार दिए गए समीकरण अद्वितीय दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से करना है, केवल चेक करना है और चेक करके हमको देखना है कि इन तीनों शर्तों में से किस पर वो रिलेट कर रहा है, किसके साथ उसका पैचअप हो रहा है, किसके अनुसार वो दिख रहा है, उसके अनुसार हम बताएंगे कि क्या निकल रहा है। तो यहाँ क्या कहा गया है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो ये अद्वितीय हल की शर्त को पूरा करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः शर्त के अनुसार दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। आप चाहें तो इस प्रकार के प्रश्नों में ये शर्त लिख लेंगे, लिखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और कभी भी समस्या नहीं होगी इसको समझने में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। यदि कुछ सुझाव है या कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।